नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतव्रतम। और निफ्टी में लगातार 4 सत्र की जो गिरावट आ रही थी उस पर आज ब्रेक लगी है। हालांकि रुपया आज भी वीक है, नए रिकॉर्ड लोज को रुपये ने आज छुआ है, लेकिन बाजार में थोड़ी रिवर्सल दिख रहा है। और उसका आज भी आप क्रेडिट दे दीजिए आईटी शेयरों को, क्योंकि आईटी इंडेक्स हम देख रहे हैं कि करीब करीब 1.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी बहुत बाइंग हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी और ऑटो में भी है, दोनों के दोनों इंडेक्स करीब करीब 0.25% ऊपर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स हैं इस वक्त सपाट। निफ्टी है करीब 80 अंकों पर, और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो हरे निशान में आकर टिक रहा है। हल्की सी तेजी है, 59,375 के आसपास आप निफ्टी बैंक को कारोबार करते हुए देखेंगे। तो ये है बाजार की स्थिति। लेकिन आज बाजार में आपकी कमाई कहां पर होगी, स्पेशली वायदा में आपके पैसे कहां पर बनेंगे, इसकी चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में। और जो भी सिनेरियो बन रहे हैं, लॉन्ग करके या शॉर्ट करके, जैसे भी आपकी कमाई हो जाए, हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट के जरिए। लेकिन आज आपकी कमाई कल के शेयरों में कौन सी हुई है, जरा ये देख लेते हैं और लेकर आएंगे रिपोर्ट कार्ड। कल हमारे साथ जुड़ी थी एंजल वन की स्नेहा सेठ, और स्नेहा ने 3-4 शेयर हमें बताए, कुछ शेयर हमने पूछे, और जरा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपको कितनी कमाई हुई है। सीएट स्नेहा ने रेकमेंड किया था, सीएट में हमने देखा कि तेजी बनी, और टायर शेयर में मोमेंटम अच्छी खासी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इंडस टावर भी उन्होंने रेकमेंड किया था। लेकिन अगर उनके रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो आप देखेंगे कि टीसीएस 3.25% ऊपर आपको दिखाई देगा। वोडाफोन आइडिया में करीब करीब 4-4.5% के रिटर्न बने उनके भाव से, और बैंक ऑफ बड़ौदा की सेल की रिकमेंडेशन थी, 3% के रिटर्न इसमें भी बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो 2 लॉन्ग के सौदे में और 1 शॉर्ट के सौदे में आपकी कमाई कल स्नेहा ने कराई है। तो ये रही कल के रिपोर्ट कार्ड। आज भी आपकी हम कमाई कराएंगे, और आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आज बाजार में थोड़े बहुत हम शॉर्ट कवरी मूव्स देख रहे हैं। निफ्टी 26,000 के ऊपर आ गया है, थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश है। आप क्या राय देंगे इंडेक्स को लेकर? अभी किस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करें इंडेक्स में? जो ट्रेंड है निफ्टी का, अगर आप हम अच्छे से एनालाइज करें तो अप ट्रेंड में है। जो भी पुल बैक आ रहा है वहां से एक बाइंग एमर्ज हो रहा है। अगर आज भी हम देखें तो अगर ओपन इंटरेस्ट जो डेटा है उसके अगर हम बदौलत अगर हम एनालाइज करने चाहे तो थोड़ा सा ना मुझे कॉल की तरफ कॉल राइटर्स थोड़ा एक्टिव दिख रहे। लगभग 20 लाख ओपन इंटरेस्ट हुआ है कॉल की तरफ, और 19 लाख के आसपास पुट का है। तो थोड़ा ऊपरी स्तर पे जो है 26,100 एंड 26,200 के आसपास थोड़ा अभी भी सप्लाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर जैसे ही मार्केट अगर 26,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो वापस मुझे लगता है जो ये डिप है वो खत्म हो जाएगा, और नया रैली मार्केट को देखने को मिलेगा, और वापस जो उसका लाइफ हाई है वो मार्केट टेस्ट कर सकता है। ये करंट जो सिचुएशन है वो मार्केट का। मगर अगर कोई भी इन एनी सिनेरियो अगर 25,900 के नीचे क्लोजिंग आता है तो थोड़ा सा हमें मार्केट का जो व्यू है बदलना होगा। बुलिश से थोड़ा सा और थोड़ा लंबे समय के लिए बैरिश सोचना पड़ेगा। तब तक के लिए जब तक 25,900 मार्केट नहीं ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि और हाई चांसेस है कि वापस एक नया तेजी मार्केट में आए। ठीक है, 25,900 जब तक ब्रेक नहीं होता है, हमने देखा था कि 20 डीएमए के नीचे निफ्टी गया था, और वहां से सपोर्ट लेके फिर बाजार अच्छे से ऊपर आया है, और अब तो हम 26,050 के ऊपर के भाव देख रहे हैं। ये तो इंडेक्स में प्लानिंग हो गई। और आज एक और चीज हम देख रहे हैं कि कल हमने देखा था कि सरकारी बैंकों की पिटाई हो रही थी। सरकारी बैंक मतलब चल तो नहीं रहे हैं, बट यह है कि थोड़ा सा संभले जरूर हैं कल की गिरावट के बाद, क्योंकि कल ये खबर आई थी कि सरकार ना तो बैंकों के कंसोलिडेशन पर विचार कर रही है, और ना ही एफडीआई लिमिट को 20% से बढ़ाकर 49% करने का प्लान है। साफ साफ खंडन आ गया एक तरह से हम देखेंगे सरकार की तरफ से। तो सरकारी बैंकों के शेयर कल टूट रहे थे, आज थोड़ी सी बाइंग आप देखेंगे। कल 3% गिरा, और आज 30 बेसिस पॉइंट आपको निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ऊपर दिखाई देगा। तो ये है बैंकों की चाल। लेकिन अजीत, अगर हम आपके शेयरों की बातचीत करें, आप बताइए कि आप कहां पर आज लॉन्ग करने की आप सलाह दे रहे हैं, क्या खरीदना है?
मुझे आज जो आप देखेंगे इंडसइंड बैंक मैंने रेकमेंड किया है। अगर आप इंडसइंड बैंक का चार्ट पैटर्न अगर थोड़ा स्टडी हम करें तो एक कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन एक डीप कप पैटर्न फॉर्म हुआ है और वो बेहतरीन कप पैटर्न हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। और इंडसइंड बैंक लगातार जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज एंड 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक ब्रेकआउट भी दिया था इंडसइंड बैंक में लगभग 12 नवंबर के आसपास। उसके बाद एक पुल बैक आया और पुल बैक ज्यादा डीप भी नहीं था, तो इट वाज अ टाइम वाइज करेक्शन। और जब पुल बैक आ रहा था तो वॉल्यूम्स भी काफी लो थे और आज वापस जो 3-4 दिन का जो हाई है उसको ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगभग 12-13 दिन से वो जा नहीं रहा है। तो ये अगर सब हम स्टडी करें चार्ट पैटर्न और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी जो है वो लॉन्ग बिल्डअप अच्छा इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है। ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप भी नहीं हुआ है, जब भी घट रहा था तो मेजर शॉर्ट बिल्डअप नहीं दिखाई दे रहा था। और आईवी जो इसके ये है वो भी एकदम सटल है। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा नीचे की जो लिमिटेशन है बहुत कम दिखाई दे रहा है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो बेहतरीन दिखाई दे रहा है ट्रेडर के लिए। तो हम इंडसइंड बैंक पे एक लॉन्ग का सौदा कर सकते हैं। अभी लेके इसका जो स्टॉप लॉस है 842 के आसपास प्लेस कर सकते हैं और 916 तक का टारगेट हम इसको देख सकते हैं। थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे और भी बड़ा टारगेट आएगा, मगर मुझे मार्केट को भी साथ में देखना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा काफी लंबा टारगेट नहीं दिया है, जो एक्चुअल चार्ट पैटर्न बता रहा है उतना लंबा नहीं दिया, मगर छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड जो फेवरेबल है ट्रेडर के लिए उस हिसाब से हमने टारगेट सेट किया है। 916 का टारगेट और 842 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, 842 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 916 रुपए का टारगेट होगा। इंडसइंड बैंक को खरीदने की सलाह है। और इंडसइंड बैंक में ना, मतलब अगर आप लो से देखेंगे 3 महीने में तो ठीक ठाक 700 रुपए के आसपास तक गिर गया था, वहां से चलते चलते अभी 850 रुपए का भाव हो गया है। और खबर यह भी आ रही है कि इनके जो प्रमोटर हैं हिंदुजा ग्रुप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो बैंक में स्ट्रेटजिक पार्टनर लाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना स्टेक जो है वो डाइल्यूट नहीं करेंगे। आरबीआई से उन्होंने गुजारिश भी की है कि उनको 40% स्टेक और उसके प्रोपोर्शन में वोटिंग राइट्स मेंटेन करने की परमिशन दी जाए। देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। फिलहाल उन खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि 2-2.5% ऊपर आज भी ये शेयर आपको ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अजीत, तो दूसरा शेयर आपका कौन सा होगा? इंडसइंड बैंक तो एक हो गया, दूसरा पावर इंडिया है, मगर उसमें हमारा सेल का राय है। अगर आप पावर इंडिया स्टॉक अगर चार्ट एनालाइज करें, लगभग ये 10 नवंबर से कंसोलिडेशन आया। 2 दिन पहले एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद कल एक बैरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है और अजीत अच्छा जी। खासा शॉर्ट। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? पावर इंडिया यानी कि पावर इंडिया यानी कि आप हिताची एनर्जी की बात कर रहे हैं, करेक्ट? सही सही बताया आपने, हिताची एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जिसका रेट अभी 20,870 चल रहा है ये कैश पे। फ्यूचर्स में है ना? हाँ, फ्यूचर्स में है सर। फ्यूचर्स में है ये? अच्छा यस अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पावर इंडिया यानी कि हिताची एनर्जी को सेल करने की सलाह है। 21,100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 20,000 का टारगेट। अभी एफएनओ में इतने चेंजेस होते हैं ना कि मतलब 250 के आसपास स्टॉक्स थे थोड़े दिन पहले, अब शायद वो घट के 208 209 की संख्या रह गई है। हिताची एनर्जी और कई सारे ऐसे स्टॉक शामिल हुए जब में खुद सरप्राइज हम होते थे कि ये स्टॉक एफएनओ के पार्ट कैसे बन गए। हिताची एनर्जी 20,000, मतलब ठीक है, ये शॉर्ट की रिकमेंडेशन है। अभी थोड़े बड़े टिकट साइज का शेयर है। इसका लॉट कितने का होगा अजीत जी? इसका लॉट 50 का है, 50। 50 का है, ठीक है। फिर भी बड़ा ही है, काफी अच्छा खासा है। देख लीजिए, आपका कंफर्ट अगर अलाउ करता है तो आप हिताची एनर्जी को आप शॉर्ट कीजिए। और इंडसइंड बैंक को लॉन्ग करने की सलाह है। ये तो होंगे एक तेजी का शेयर और एक मंदी का शेयर। बाजार में आज कहां पर तेजी मंदी हो रही है, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। यानी कि कहां पर लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं, कहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहां पर शॉर्ट बिल्डअप है और अनवाइंडिंग कहां पर हो रही है, तमाम चीजें हैं। एक एक करके हर सेगमेंट से आपके लिए कुछ बढ़िया ट्रेड खोजने की कोशिश करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं उन शेयरों पर जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी, यानी कि फ्रेश लॉन्ग। तो आज अगर हम फ्रेश लॉन्ग की बात करें, जहां पर तेजी की नई पोजीशंस ऐड हो रही हैं और ज्यादा,
यानी कि आप देखेंगे कि प्राइस भी ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट भी आपको इसमें ऊपर दिखाई देगा इन शेयरों में। पीबी फिनटेक करीब 2% ऊपर। हीरो मोटो रिकॉर्ड हाइस पर शेयर गया था, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, आज फिर से गियर अप कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। केपीआईटी टेक में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 1.25% के आसपास की तेजी है और रुपए में जो फॉल आ रहा है उसका बेनिफिट आईटी स्टॉक्स को मिल रहा है। वरुण बेवरेजेस ये मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक लगातार ये, और आज हम देख रहे हैं कि 1.5% की तेजी है, 485 रुपए का भाव है। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म का अगर इसका चार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा नेगेटिव जरूर दिखाई देगा वरुण बेवरेजेस का, लेकिन पिछले महीने 1.5 महीने में लोअर लेवल से सपोर्ट लेके चलने की कोशिश कर रहा है। अजीत जी, इसमें से आप मुझे ना पीबी फिनटेक और वरुण बेवरेजेस इन दोनों व्यू चाहिए, बाकी केपीआईटी टेक और हीरो मोटो का तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्लियर लग रहा है कि वो अप ट्रेंड में ही है वो। पहले हम वरुण बेवरेजेस पे बात करते हैं। मुझे भी ये जो चार्ट है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप उसका चार्ट पैटर्न अगर स्टडी करेंगे, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक पुल बैक आया और ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है उसको कंटिन्यूस ले रहा है, वहां से ही हमें गिरावट देखने को मिला है। इस बार जब गिरावट आया था 2-3 दिन पहले, वो 2 दिन में हॉल्ट हुआ है। इसका मतलब जो नीचे है वो बायर एकदम तगड़े हैं और एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर चार्ट को हम थोड़ा और डीप एनालिसिस करें, हर हायर बॉटम मार्केट बना रहा है और हर हायर बॉटम पे मार्केट में जो डिमांड है वो आ रहा है और बायर्स आ रहे हैं, और ऊपर में जो सेलर है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो पुश नहीं कर पा रहे। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वरुण बेवरेजेस एक अच्छा पिक हो सकता है। इतना ही ध्यान देना चाहिए कि 470 का सपोर्ट है, उसे ब्रेक ना करे। और अगर 470 नहीं ब्रेक करता है, ऊपर में 510 और 520 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अच्छा मोमेंटम कल परसों भी दिखाई दे सकता है इसके अंदर। ठीक है, 520 तक ये शेयर जा सकता है वरुण बेवरेजेस का। फटाफट वो भी शेयर देख लेते हैं जहां पर आज हो रही है शॉर्ट कवरिंग। पॉलीकैब, ओरेकल फाइनेंशियल, बॉश, एचएफसीएल, ये 4 शेयर हैं जहां पर हम शॉर्ट्स कवर होती हुई देख रहे हैं। व्यू चाहिए फटाफट, अजीत जरा फटाफट व्यू दीजिए आप पॉलीकैब के शेयर पर। ये तेजी क्या सस्टेन हो पाएगी पॉलीकैब की? हाँ, हो सकता है, ज्यादा चांसेस है पॉलीकैप सस्टेन होने का। तो अच्छा सपोर्ट पे आया है 7,200 का, जो है वो एकदम बेहतरीन सपोर्ट है। वहां से आज एक हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न में उसको हरामी पैटर्न बोलते हैं, अगर क्लोजिंग आया तो वो बन जाएगा और वहां से 7,500 तक का रेजिस्टेंस है, वहां तक मुझे लग रहा है कि एक बार टेस्ट कर सकते हम्म, ठीक है। पॉलीकैब को लेकर ये व्यू अजीत, मैं तो चाहूंगा ना कि इस पैटर्न का नाम बदल के हम कुछ और कर दें। सुनने में थोड़ा सा ना ये दर्शकों को भी अजीब लगा होगा कि आपने ये क्या शब्द बोला। हम तो खैर हमको पता है, तो आदत है, अदरवाइज थोड़ा सोचना चाहिए कुछ और नाम अगर इसका रख सकते हैं तो। खैर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आज जो मंदी वाले शेयर हैं, यानी कि जहां पर शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं और जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं, जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, उनकी बातचीत करेंगे। और कुछ मंदी के भी शेयर या फिर जहां कॉन्ट्रा बाइंग हो सकती है उसकी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एफएनओ जंक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज आपको गाइड कर रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक। ब्रेक से पहले हमने तेजी वाले शेयरों की बातचीत की, जरा मंदी वाले शेयरों की बातचीत कर लेते हैं और बिना समय गंवाए आप स्क्रीन पर जरा लेकर आइए वो शेयर जहां पर आज हम देख रहे हैं शॉर्ट बिल्डअप। तो उसमें आप देखेंगे कि इंटरग्लोब एविएशन आज गिरावट का शिकार हो रहा है क्योंकि इनके ऑपरेशंस को लेकर कई नेगेटिव खबरें आई हैं। कंपनी ने माफी भी मांगी है और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रेशर इस पर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। आज तो शुरुआत में तो करीब करीब 2.5-3% टूट गया था, थोड़ा सा रिकवर किया है, लेकिन अभी भी सेंटिमेंट थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं इसके। और हम देख रहे हैं कि 5,500 और 5,600 की कॉल में काफी हेवी राइटिंग हम देख रहे हैं। जो सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं यहां से अब लगता है कि 5,350 के आसपास के हो सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन, अजीत आपका व्यू क्या है? कैसा लग रहा है आपको? स्ट्रक्चर वीक ही है क्या? यहां से अगर और नीचे जाए शॉर्ट करने का मौका खोजना चाहिए या फिर अब अवॉइड करें इसको? नहीं, शॉर्ट करने का मौका खोज सकते हैं। अगर एक राइज आता है 5,625 के आसपास, तो यहाँ पे एक शॉर्ट करने का मौका जरूर इसमें बनता है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न इसका वीक है। मल्टीपल रेजिस्टेंस 5,950 के पास है, उसको ब्रेक करने का कोशिश भी कर रहा था मगर नहीं हुआ, तो इस वजह से चार्ट अभी खराब हो चुका है। तो 5,625 के आसपास एक अच्छा एंट्री बनता है शॉर्ट के लिए। और नीचे के स्तर पे मुझे लगता है कि 5,100 भी ये स्टॉक आराम से दिखा सकता है।
5100, ठीक है, यहां से भी आप शॉर्ट कर सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन को। डेटा भी ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं। अक्टूबर में हमने देखा था कि मतलब अब से करीब 2 महीने पहले केंस्टेक का जो शेयर था वो था करीब 7600 के आसपास की, और भाव आ गए हैं गिर के 5000। काफी ज्यादा हमने डिस्ट्रक्शन देखी है केंस्टेक के शेयर में, और ये में स्पेस पूरा बदहाल है, लेकिन ये शेयर थोड़ा ज्यादा टूट रहा है। केंस्टेक में क्या आपकी राय होगी? सारे के सारे गेंस इसने इरोड कर दिए जो भी साल भर के थे। क्या करें इसमें अजीत जी? तो इसमें तो पहले बात तो कोई लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। चार्ट का जो डायनामिक्स है वो चेंज हो चुका है। एक करेक्टिव रैली के बाद एक वापस एक इम्पल्सिव मूव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये ऐसा ही चला तो 4000 का जो लेवल है उसको भी टेस्ट कर सकता है, और उससे भी नीचे जाने की उम्मीद है। छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, 5500 6000 तक का एक छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है। उसमें ट्रैप ना हुए होना चाहिए कोई इन्वेस्टर। और इसमें जो होल्डिंग कर रहा है वो पहले निकले, और ऊपर एक बाउंस पे शॉर्ट का भी इसके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी बनता है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न खराब लग रहा है मुझे। चार्ट खराब है इसकी। एक चार्ट जो अच्छा था लेकिन धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है। आपसे 10-15 सेकंड में व्यू चाहेंगे अजीत जी। जीएमआर एयरपोर्ट से क्या निकल जाना अब ठीक है? एक हेल्दी पुल बैक है। जब तक 95 ब्रेक नहीं करता है इसमें निकलने की कोई जल्दबाजी ना करे। अगर 95 ब्रेक करता है उसके बाद हम सोच सकते हैं। तब के लिए ट्रेंड अब तक नेगेटिव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, लगातार 3-4 सत्र की गिरावट वैसे हो तो गई है शेयर में। आज चौथा सत्र है जब ये शेयर गिर रहा है। 95 तक इसको आप होल्ड कीजिएगा। अगर तेजी में है तो उसके नीचे अगर जाए तो फिर आप इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और उन्हें गाइड करने के लिए। ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। योर स्टॉक्स में आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।